हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम ज़ाइलेरिया, पेजिजा और मोर्चेला को पढ़ेंगे। इसमें पेजिजा हमारे सिलेबस में आता है, मतलब है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है मैक्सिमम में पेजिजा और मोर्चेला का पूछा हुआ है, जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का है या फिर हमारा मास्टर्स में एडमिशन के लिए है, उन सब का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लेविसेप के बारे में करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ाइलेरिया से। ज़ाइलेरिया जीनस के जो मेंबर्स होते हैं वो व्हाइट रोड डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? व्हाइट रोड डिजीज। ज़ाइलेरिया के मेंबर व्हाइट रोड डिजीज कॉज करते हैं। दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि ज़ाइलेरिया हाइपोजाइलोन। जो ज़ाइलेरिया हाइपोजाइलोन है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ये बायोल्यूमिनेसेंट फंजाई है और इसको कैंडल स्टिक फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे लगता है जैसे कि कैंडल की स्टिक्स खड़ी है ना। कैंडल स्टिक, वो जो लंबी वाली मोमबत्ती होती है ना, उसकी तरह देखने में लगता है, ऐसी अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, दूसरी स्पीसीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ज़ाइलेरिया पोलीमोर्फा। ज़ाइलेरिया पोलीमोर्फा को अगर देखो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी मरे हुए इंसान की उंगलियां बाहर निकाल ली है। यू कैन सी इट हियर, ये देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मरे हुए इंसान की उंगलियां बाहर निकल रही है, इसलिए इसको डेड मैन्स फंगस भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही जो स्पीसीज हैं ज़ाइलेरिया की, वो रोटन वुड पे ग्रो करती है। ठीक है, सड़ी गली हुई जो लकड़ियां होती हैं उनके टुकड़े जो होते हैं उनके ऊपर ग्रो करती है। और इनके जो एस्कस होते हैं उन पे क्राउन होता है, उनकी जो टिप होती है ना उस पे क्राउन होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि ज़ाइलेरिया के बारे में पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है ऑर्डर पेजिसियल्स। ऑर्डर पेजिसियल्स में से हमारे पास दो जीनस है जो कि हमारे सिलेबस में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन वन इज पेजिजा एंड सेकेंड वन इज मोर्चेला। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर पेजिसियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं ऑन बर्न्ट लैंड। ऐसा होता है ना जैसे जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है ना। तो जलने के बाद में जब उस पर दोबारा से वेजिटेशन शुरू होने वाला होता है, सक्सेशन जब होता है, तो क्या होता है वहां पे जब शुरुआत होती है, पायोनियर स्पीसीज जो होती हैं उनमें ये सेप्रोफिटिक फंजाई ही होते हैं जो कि बर्न्ट एरिया में बड़े आराम से पाए जाते हैं। ठीक है, डिकेइंग वुड पे भी मिलते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी एक्टोमाइकोराइजल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये एक्टोमाइकोराइजा की तरह काम करते हैं। एक स्पीसीज है दैट इज राइजिना अंडुलाटा। क्या नाम है? राइजाना अंडुलाटा। इसको डोनट फंगस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बाहर से जो नजर आता है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि डोनट रखा हो, इसीलिए इसको डोनट फंगस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको पाइन फंगस भी कहते हैं क्योंकि ये रूट रॉट कॉज करता है कॉनिफर्स के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है पेजिसियल के मेंबर्स की, वो इपिजीनस भी हो सकती है, मतलब अबव द ग्राउंड, और हाइपोजीनस भी हो सकती है, दैट मीन्स बिलो द ग्राउंड। ठीक है, अभी तक किसी भी फंगस के अंदर मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बताई थी। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि भाई कौन सी फंगस है जिसमें कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो इपिजीनस भी हो सकती है, हाइपोजीनस भी हो सकती है, आंख बंद करके पेजिसियल ऑर्डर होगा तो पेजिसियल पे मार दो, या फिर जो भी इसका मेंबर होगा उस पे आपका टिक चल जाएगा। ठीक है, इसके जो एस्कस होते हैं उनके जो टिप होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पिगमेंटेड। डबल वॉल्ड होते हैं, मतलब बाइट्यूनिकेटेड होते हैं, डबल बॉल होती है उनके ऊपर, और उनके अंदर एमाइलॉइड प्रेजेंट होता है। एमाइलॉइड के टेस्ट के लिए मेल्जर्स आयोडीन स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे हम एमाइलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं इन स्पोर्स में, उसके लिए हम इस एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस एजेंट के थ्रू करते हैं, तो दैट इज मेल्जर्स आयोडीन, मेल्जर्स आयोडीन स्टेनिंग। और इस स्टेनिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ये डिटेक्ट करने के लिए कि स्पोर्स में अमाइलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं है।
ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगी क्योंकि एमाइलॉइड की प्रेजेंस मैंने अभी तक किसी भी और फंगस में नहीं बताई है। ठीक है, बुक में भी इसी को स्पेसिफाई करके दिया था, दैट मीन्स है कि इसी में से क्वेश्चन हो सकता है। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो विजिबल क्लाउड शो करते हैं जब जो मशरूम होती है उसके अंदर से स्पोर निकलते हैं। मतलब जैसे कि ये ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, जब हम इसको ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम इसको प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे फटेगी और इसके अंदर से ऐसे स्पोर रिलीज होंगे, और जब वो स्पोर रिलीज होंगे तो इसमें से आवाज आएगी, हिस, ऐसी वाली ऑडिबल साउंड होती है ना। इसकी काफी सारी वीडियोस इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है कि हिस साउंड वाली जो फंगस होती है वो कौन सी होती है, वो पेजिजियल्स ऑर्डर से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ऑडिबल हिस साउंड जो देती है वो कौन सी फंगस देती है, जो कि ऑर्डर पेजिजियल से बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसका आता है हमारा जीनस पेजिजा। पेजिजा के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कई एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में देखा है, एजुकेशन कमीशन के एग्जाम में भी देखा है कि कब फंजाई किसे कहते हैं, एंड द आंसर इज पेजिजा। ठीक है, ये रोटन लॉग, बार्क ऑफ ट्री और ह्यूमस रिच सॉइल पे पाए जाते हैं। मतलब है कि आप कह सकते हैं कि पेजिजा जो है वो इंडिकेटर है ह्यूमस रिच सॉइल का। ठीक है, ये ह्यूमस रिच सॉइल पे पाया जाता है। माइसीलियम जो इनका होता है वो सेप्टेट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, सेल की जो ग्रोथ होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम की जो ग्रोथ होती है वो सॉइल के अंदर होती है। ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब कुछ स्पीसीज हैं जिनमें की कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ हैं जो कि कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स बनाती है। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हमको कोई भी एक स्पीसीज दे देंगे इनमें से और पूछेंगे कि क्या पेजिजा के अंदर, जीनस पेजिजा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं। हमारे को ये पता है कि नहीं होता है ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जो कि कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है पेजिजा फ्यूकेलिना, पेजिजा फ्यूकेलिना। दूसरी स्पीसीज है पेजिजा ओस्ट्राकोडर्मा, पेजिजा ओस्ट्राकोडर्मा। थर्ड स्पीसीज पेजिजा रिपेंडा, पेजिजा रिपेंडा, पेजिजा वेसिकुलोसा। ठीक है, ये 4 स्पीसीज हैं जो कि कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता जाता है क्योंकि इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोमेटोगेमी और प्लाज्मोगेमी से ही ये प्रोसेस हो पाता है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो टफल्ड होती है। कैसी होती है? टफल्ड। ठीक है, यानी कि कप शेप्ड एपोथीसियम बनता है। एपोथीसियम का जो डायमीटर होता है वो 1 से 10 सेंटीमीटर तक जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हाइमेनियम पाया जाता है। हाइमेनियम क्या होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कि एसाई और पैराफाइसिस होता है, और इसके अंदर जो पैराफाइसिस होते हैं दोज आर स्टेराइल इन रीजन एंड ओरिजिन। ठीक है, तो स्टेराइल होते हैं इसके। ठीक है, एस्कोस्पोर के अंदर जो पैराफाइसिस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जीनस पे, दैट इज मोरचेला। मोरचेला की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो मोरल टाइप होती है, इसीलिए इसको मोरचेला कहते हैं। मोरचेला को ट्रू मोरल भी कहा जाता है, इसको स्पॉन्ज मशरूम कहा जाता है और साधारण भाषा में गुची कहता है। हमारे कश्मीर में बहुत होता है ये। ठीक है, ये सैप्रोफिटिक हाईएस्ट प्राइज्ड ईडेबल मशरूम है, फंजाई है। ठीक है, बहुत महंगा मिलता है, सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। इसका जो माइसीलियम होता है वो काफी सेंटीमीटर तक सोइल के अंदर होता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हाइफी होता है ना, वो हाइफी ऐसे करके जा रहा होता है, ऐसे 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 करके निकल रहा होता है। ठीक है, ऐसे नोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए देखो, आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसमें ऐसा ही एक नेट सा नजर आता है। वो जो नेट बनता है वो हाइफल नोड्स की वजह से बनता है। ठीक है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। वही ऑर्डर जो है हमारा पेजिजियल्स, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फुली अंडरस्टूड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सोमेटोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, फिर एपोथीसियम डेवलप हो जाता है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये रूड्रल सेप्रोफाइट्स होते हैं। रूड्रल सेप्रोफाइट्स मतलब जो बिल्कुल ध्वस्त वाली जो जमीन होती है ना, एरिया जो होता है, ये वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि माइकोराइजल बिहेवियर शो करती हैं, और इनकी लाइफ साइकिल में ऐसा पाया गया है कि ये N15 और C13 आइसोटोप को अपने अंदर एसिमिलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो N15 और 13 आइसोटोप है, इनको कौन एसिमिलेट करता है, तो दैट इज मोर्चेला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी स्पीसीज आती है, नेक्स्ट हमारी जेनर आती है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वही पूछे गए हैं, क्योंकि फ्यूजेरियम से ही सबसे पहले जिब्रेलिन का डिस्कवरी हुई थी। इससे सबसे पहले आइसोलेट इसी में से किया गया था। ठीक है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है ये एनामोर्फिक स्पीसीज है। एनामोर्फिक स्पीसीज मतलब इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, इनकी जो पैथोजेनिक फॉर्म होती है वो विल्ट डिजीज कॉज करती है। क्या डिजीज कॉज करती है? विल्ट, मतलब है कि विल्टिंग फील होगी, है ना, और एंड आर ग्रुप्ड इन स्पेशल फॉर्म बेस्ड ऑन देयर होस्ट रेंज। ठीक है, ये होस्ट रेंज के बेस पे मतलब ग्रुपिंग करता है। ठीक है, जो जिब्रेलिन है, जिसे कि जीए कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम द फंगस फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी। ठीक है, फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी से। ठीक है, अब फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी के जो और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि फ्यूजेरियम वर्टिसिलोइड। ठीक है, इसको फॉर्मली बोला जाता था फ्यूजेरियम मोनिलिफोरम। ठीक है, इसकी टेलोमॉर्फिक फॉर्म जो होती है वो होती है फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई। तो ये सेम ही स्पीसीज के नाम है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे जाए वर्टिसिलोइड, तो भी आप बोलेंगे कि हाँ इससे जीए आइसोलेट किया था एज ए सेकेंडरी माइटोबोलाइट। अगर आपसे फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म कहा जाए तो भी आपका आंसर सही है, और फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी कहा जाए तो भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक मेजर फंगल पैथोजन है जो कि सीरियल्स पे लगता है, जैसे कि वीट, राइस, सोरगम, मेज। ठीक है, ये मेज के अंदर जो है ये एंडोफिटिक ग्रोथ शो करता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की, और नॉर्मली कोई डिजीज नहीं कॉज करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे 4 फंजाई जो आज हमने पढ़े हैं। कौन से? एक तो जाइलेरिया, दूसरा पेजिजा, तीसरा हमारा मोर्चेला, और चौथा फ्यूजेरियम। तो इससे बाहर के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से ठीक से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई है या फिर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एज आई विल अपलोड माय वीडियोस, है ना, जो भी मैं वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मैं सब्जेक्ट के साथ साथ अदर चीजों के भी वीडियोस लाती रहती हूँ, जैसे कि लाइक हमें रिसर्च पेपर कैसे लिखना चाहिए, आगे भी मैं और टॉपिक्स लेके आऊंगी जो कि हमारी स्टडीज से ही रिलेटेड होंगे, हमारे एकेडमिक फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।